चॉक पीस में। ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड था मेरा। दूसरा एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड था, वो चॉक पीस मेरे पास अभी है नहीं। एक चॉक जस्ट इतना सा होता है, तो इस चॉक को मैं अगर यहाँ से होल करूँ जो यहाँ से दिखेगा, तो हम एक चॉक को बगैर तोड़े कितने होल्स पंच कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट रिकॉर्ड जो था उसमें शायद 254 होल्स पंच हुए थे, 254। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जापान की एक लड़की कुछ तो भी 656 होल्स पंच किए थे। तो 2013 में ये मेरा रिकॉर्ड है जिसमें मैंने 1362 होल्स पंच किया था, जो अब तक वो रिकॉर्ड बरकरार है। अभी तक वो रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया। तो एक चॉक को बगैर तोड़े 1362 होल्स पंच करना मेरे लिए भी उतना आसान नहीं। दोस्तों नमस्ते, हेलो, आदाब। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है मन की बात आरजे अर्चना के साथ, जहाँ पर मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए इंस्पायरिंग वीडियोस। जी हाँ, आज भी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। मैं क्यों इस वीडियो को खास कह रही हूँ, स्पेशल कह रही हूँ, इसके लिए आपको तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी ही पड़ेगी और देखने के बाद ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मन की बात आरजे अर्चना के साथ देख रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, हम सभी ने कम या ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो ज़रूर की है, और मास्टर जी के हाथ में छड़ी और चॉक पीस कौन भूल सकते हैं। जी हाँ, आज के ज़माने में डिजिटल स्टडीज़ तो आ ही गई है, मगर चॉक पीस का ज़माना आज भी चल रहा है। जी हाँ, जब भी हम चॉक पीस की बात करते हैं तो मास्टर जी की एक छवि हमारी आंखों में आ जाती है, और आज भी हमारे साथ एक चॉक पीस स्पेशलिस्ट है। जी हाँ, कभी आपने सोचा है जो चॉक पीस हमारे मास्टर जी लिखा करते हैं बोर्ड पर, लिखते लिखते ही टूट जाती है। जी हाँ, बहुत इजीली टूट जाती है, और उन्हीं छोटे छोटे चॉक पीसेस को कार्विंग कर कोई आर्टिस्ट बहुत ही मन पसंदीदा स्कल्पचर बनाकर आपके सामने खड़े कर दे। जी हाँ, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2 बार और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 3 बार इन्होंने रिकॉर्ड किया है अपनी अवार्ड्स और एक्कोलेड्स के लिस्ट में। कई सारे स्टूडेंट्स को ये सिखाते भी हैं और ख़ुद भी सीखते हैं। लगभग 15 सालों से ये सीख रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी खुद की ज़ुबानी। जी हाँ, आज हमारे साथ है मिस्टर रूपन नंदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मन की बात आरजे अर्चना के साथ। नमस्कार, मैं रूपन नंदी। मैं चॉक कार्विंग करता हूँ, चॉक कार्वर हूँ या आर्टिस्ट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मेरी कोई आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज या आर्ट क्लास से कोई भी ताल्लुक़ है। मैं कभी भी कोई आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज कभी भी किसी भी जगह पे नहीं गया। ये जस्ट मेरा हॉबी था। बचपन में शायद पढ़ाई अच्छा नहीं था, इसके लिए ये अच्छा करता था। तो बचपन में मैं बचपन में नहीं, शायद मैं ये शुरू स्कूल में चॉक, हर स्कूल में चॉक तो होता ही है। तो स्कूल में जब चॉक मुझे मिलता था, ऐसे टीचर्स क्लास करवा के चले गए, 1-2 चॉक रह गए या तो टूटा फूटा कोई चॉक रह गया, तो मेरी शुरुआत हुआ था राउंडर से, राउंडर डिवाइडर जो कंपास आते हैं उससे मैं चॉक को ऐसे ही कुरेदते हुए कोई एक शक्ल जैसा बन गया। फिर उसके बाद मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि कुछ शायद बन रहा है। फिर लगातार मैंने इसके ऊपर काम किया। लगातार काम करते करते बहुत सारे अलग अलग अजीबोगरीब मूर्तियाँ बना लिए। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि शुरुआत में मुझे भी नहीं लगता था, मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता था। फिर भी मैं कोशिश करता था। फिर बाद में जब ये हो गया, तब मैं कोलकाता से हूँ एक्चुअली, और उसके बाद मेरा पढ़ाई ख़त्म हुआ, तब मैं पुणे में आ गया था। तो पुणे में आने के बाद मैं किसी भी एक कंपनी के थ्रू स्कूल में बच्चों को ये सिखाने के लिए पार्ट टाइम जाने लगा। तो 2008 से लेके 2016 तक मैंने पुणे में करीब 200 के ऊपर स्कूल्स में चॉक कार्विंग सिखाया है। फिर मैंने
मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मुझे एक बार पुणे में एविएशन क्लब से बुलाया गया था। एविएशन क्लब जहाँ पे एयरफोर्स का चीज़ें सिखाया जाता है, तो वहाँ से एक बार बुलाया गया। फिर मुझे बोला गया कि वहाँ पे पार्ट टाइम वीकली एक क्लास लेने के लिए चॉक कार्विंग का। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि चॉक कार्विंग के लिए एविएशन क्लब में मुझे बुलाया जा रहा है, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो मुझे शायद शुरुआत में मजाक लगा था कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर बाद में मैंने जब उनसे पूछा कि एग्जैक्टली मुझे बुलाने का मतलब क्या है, ना इससे एयरफोर्स का कोई ताल्लुक़ है या कुछ भी है, तब मुझे जो बताया गया था वो मुझे आज भी याद है। एविएशन क्लब जहाँ पे एयरफोर्स के बहुत सारे चीज़ें सिखाया जाते हैं बच्चों को, वहाँ पे पेशेंस और कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। पेशेंस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत के लिए उन बच्चों को चॉक कार्विंग दिखाने के लिए बोला गया। चॉक कार्विंग इसलिए दिखाने के लिए बोला गया क्योंकि चॉक जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट एक प्रोडक्ट होता है। आप सबको पता होता है, आप में से कोई टीचर होंगे या तो आपके बच्चे स्कूल में जाते होंगे, तो आप भी बचपन में स्कूल में देखे होंगे जब टीचर लिखते हैं तब लिखते हुए भी चॉक टूट जाता है, लिखते हुए कई टुकड़े हो जाता है चॉक के। एक चॉक को काटने के लिए उस चॉक को बहुत बार कुरेदना पड़ता है। तो इसके लिए जितनी बार आप चॉक को काटेंगे, जितना भी चॉक को काटेंगे, उसको एक शक्ल में लाने के लिए चॉक उतना ही पतला होता जाएगा। तो चॉक जितना पतला होता जाएगा, टूटने का चांस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो टूटने का चांस बढ़ने का मतलब ये है कि ये चॉक कभी भी टूट सकता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि पेशेंस और कंसंट्रेशन, ये दोनों चीज़ बहुत काम के लिए है। इसलिए क्योंकि चॉक काटते हुए अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप चॉक कार्विंग नहीं कर सकते। और कंसंट्रेशन इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं राउंडर के पॉइंट से चॉक काटता था, ना कोई ब्लेड ना कोई कटर। बाद में मैं नॉर्मल निडल, जिसे स्टिच किया जाता है, नॉर्मल जो निडल होता है उस निडल से करने लगा, मगर निडल इतना पतला होता है वो ग्रिप में नहीं आता। तो इसके लिए मैंने एक वुडन स्टिक लिया। फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। तो निडल जो है एक वुडन स्टिक के ऊपर मैं धागे से ऐसे बांध लेता हूँ ताकि वो निडल हिले नहीं। इसलिए क्योंकि जब आप लिखते हैं तो पेन को ऐसे पकड़ते हैं तो वो आपके ग्रिप में आता है, मगर निडल इतना पतला होता है कि उसको आप ऐसे पकड़ के अच्छे कोई काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए उसको एक पेन की तरह बनाया जाता है और उसको यूज़ भी एक पेन की तरह किया जाता है, ताकि उसके ऊपर जब आप कार्विंग करें चॉक के ऊपर तब वो एक पेन की तरह यूज़ हो। तो उससे मैं ऐसे कार्विंग करने लगा। एक्चुअली कितने टाइम से सीखा चॉक कार्विंग। चॉक कार्विंग ही नहीं, कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है इच्छा। अगर आपको वो काम करने की इच्छा हो तब आप उसमें आगे जा सकते हैं, तब आप उसे सीख सकते हैं। और अगर आपका इच्छा ही नहीं है, कोई आपको ज़बरदस्ती करवा रहा है कोई चीज़, तो शायद उतना खास नहीं होगा जितना आपकी इच्छा से हो सकता है। फिर भी अगर ये मुझे पूछा गया कि कितना टाइम लगा सीखने के लिए या तो कब लगने लगा कि कितना इम्प्रूव हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट करता गया। मैं कभी भी ये सोच के नहीं सीखा था। जिस टाइम पे मैं ये बनाता था तो उस टाइम पे तो मुझे किसी को दिखाने के लिए भी थोड़ा मतलब अच्छा लगता था कि मैं कुछ भी बना लिया, मैं कुछ भी बना रहा हूँ, मैं एक चीज़ सोच के बना रहा हूँ मगर हो गया कोई दूसरा चीज़, तब मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं किसी को दिखाऊँ और वो मुझे बोले कि ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। और गलत होने के साथ साथ वो मुझे बताए कि ये ऐसा करने से ठीक होगा। एक्चुअली मैंने बहुत सारे बच्चों को चॉक कार्विंग सिखाया है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं चॉक कार्विंग करीब मेरे ख्याल से करीब 15-20 साल हो गया मैं चॉक कार्विंग कर रहा हूँ, मगर मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं इसलिए सीख रहा हूँ, मैं कभी भी कोई स्कूल में किसी बहुत सारे बच्चों को चॉक कार्विंग सिखाता हूँ, तब कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर ये जगह जो है, ये जगह थोड़ा ऐसा करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तब मैंने ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तब मैंने खुद देखा कि सही बात है कि मैं जब कर रहा हूँ ये जितना अच्छा हो रहा है, वो बच्चा जैसे बोला वैसे मैं करूँगा तो और भी अच्छा होगा। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना दिन में सीखेंगे।
मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगा, छोटे बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा। छोटे बच्चे जो है, जो 12 ईयर्स से कम है, वो चॉक कार्विंग ना करे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चॉक कार्विंग करने के लिए मैंने बोला है कि मैं राउंडर, डिवाइडर या नीडल यूज़ करता हूँ। तो ये सारे चीज़ यूज़ करने के लिए ना चाहते हुए भी आपके हाथ में लग सकता है। दूसरी बात, जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं, जो 7 स्टैंडर्ड में, 8 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि आप चॉक कार्विंग अगर आपके मन में है सीखने के लिए, आपको देख के अच्छा लगा, आप सीखना चाहते हो, तो आप ज़रूर सीखो। करने के लिए इच्छा है तो आप ज़रूर करो, मगर अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो अपना पढ़ाई है, जो अपना खेल कूद है, या तो कोई भी जो सिंगर है वो सिंगिंग, ये सारे काम छोड़ के ना करें। आप अपना जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपने हॉबी के तौर पे ये कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मगर एक चीज़ क्या होता है कि हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता है। किसी किसी में कुछ खासियत रहते हैं। कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा फुटबॉलर है। मगर हम सभी बच्चे एक साथ टीवी में एक सिंगिंग प्रोग्राम देख रहे हैं और उस प्रोग्राम में ग्रैंड फिनाले पे एक बच्चा जीत जाता है। जो बच्चा जीत जाता है उसको बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारे बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब बहुत बधाई देते हैं उनको। तो उस टाइम पे उस बच्चे का मन में बहुत उत्साह होता है, बहुत आनंद होता है। तो ये देखने के बाद अगर नेक्स्ट डे से सारे बच्चे अपने सारे काम छोड़ के गाना गाने के लिए बैठ जाए तो सारे तो सिंगर नहीं बन सकते। तो मेरे ख्याल से मैं चॉक कार्विंग दिखाता ज़रूर हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा जो भी काम में एक्सपर्ट है, जो काम अच्छा करता है, उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस रखे, उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करे, तो उनका काम बेहतर हो सकता है। मेरा ज़रिया सिर्फ ये नहीं कि मैं चॉक कार्विंग करता हूँ इसलिए सारे बच्चे सिर्फ चॉक कार्विंग ही सीखें। मैं ये करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा जिस काम में एक्सपर्ट है वो बच्चा वही काम मेहनत से करे। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुका हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स मतलब अब तक का मेरा सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो मैं 1300 स्कूल्स में क्लास ले चुका हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। मैं बहुत सारे पूरे इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जगह पे अलग अलग मीडियम के बच्चे जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ आर्ट रिलेटेड, मैं उनको सिखाने के लिए गया, खुद कुछ सीख के आया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। और बहुत सारे अवार्ड में से मैंने 3 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है, 2 बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है, और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो सारे अवार्ड मेरे लिए बहुत सारे महत्वाकांक्षा रखता है। तो मैं कोई भी अवार्ड विनर को ये बोलना चाहता हूँ कि कोई अवार्ड जीतने से आपका काम वही ख़त्म नहीं हो जाता, ज़िम्मेदारी और बढ़ जाता है। ज़िम्मेदारी और बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको आगे बढ़ना है। आप किसी भी जगह पे थम जाते हो कोई अवार्ड जीतने के बाद, अगर आपको लगता है कि मैं ये अवार्ड जीत गया, मैं एकदम राजा बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे और भी अच्छा बहुत सारे लोग आ जाएगा, फिर आप पीछे रह जाएंगे, ऐसी है। तो मैं बच्चों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है कि ये कोई बच्चा देख रहा है या तो उनके मम्मी पापा देख रहे हैं। मैंने मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में और भी बहुत जगह पे, पूरे इंडिया में सब जगह पे अलग अलग स्कूल में, इतने सारे स्कूल्स में क्लास करवाया है। बहुत सारे अट्रैक्शन आता है सेलिब्रिटीज़ के साथ। अट्रैक्शन इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो तो चाहते ही है, उनके चाहत देख के बच्चे भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बहुत सारे करीब जाना चाहते हैं। तो मेरा उतना चाहत कभी था नहीं, मगर अच्छा लगता था अगर कोई सेलिब्रिटी आ गया सामने, ऐसा अच्छा लगता था। मगर मेरे बहुत सारे एग्जीबिशन पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए, मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम भी किया। मैं उतना ख़ास करके किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सुनने के बाद हो सकता है कि कोई बच्चा ये सोच ले कि शायद ये अंकल
या ये भैया या सर जो भी है, तो ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होंगे, या तो अपना आर्ट जो है उसमें भी बहुत अच्छा रहे होंगे बचपन में, शायद ये एकदम डिसिप्लिन वाला लोग रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई स्कूल में कोई गेस्ट टीचर जाता है तब हमेशा सभी, जब मैं स्कूल में था तब हमारे स्कूल में भी कोई गेस्ट टीचर आता था, तब वो पूछते थे तुम्हारे स्कूल में फर्स्ट बॉय कौन है, किसका नंबर सबसे अच्छा आता है, रोल नंबर 1 कौन है, रोल नंबर 2 कौन है। जो पीछे बैठते हैं, जो फेल होते हैं, जो जिनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, इनको कोई पूछता नहीं है। इनको इसलिए नहीं पूछता क्योंकि ये एकदम पीछे बैठते हैं। तो इनमें कुछ कुछ बच्चे, इनके माइंड में ये सेट हो जाता है कि मैं 40-45% से ज़्यादा कितना भी पढ़ लूँ नहीं ला सकता, मैं हमेशा पीछे बैठता हूँ तो मैं कभी आगे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करें तो भी नहीं होता। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं 5th स्टैंडर्ड में 2 बार फेल हो चुका हूँ। ये सही है, इसका एक लेटर भी है मेरे पास। वो लेटर किस लिए मैं आपको बाद में बता दूँगा। 5th स्टैंडर्ड में एक स्कूल से मुझे निकाला गया था। निकाला इसलिए गया था क्योंकि मैं 2 बार फेल हो चुका था। तो उस टाइम पे मैं जहाँ पे रहता था उस एरिया के शायद कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते थे कि इनसे ज़्यादा मत मिलो, इनसे ज़्यादा खेलो मत, इनसे ये मत करो, उनसे वो मत करो। तो बचपन एक ऐसा चीज़ है कि उस टाइम पे जो चमकता है उसे ही हमें सोना लगता है। तो उस टाइम पे हमें खेल कूद या तो दूसरे जितने भी शरारत या जो भी है, ये सारे चीज़ चमकने वाला चीज़ लगता था। और पढ़ाई लिखाई जो है ये हमें एक पनिशमेंट लगता था। तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा उसी चीज़ में ध्यान दिया, तो इसके लिए मेरा पढ़ाई लिखाई उतना ख़ास नहीं था। फिर उसके बाद मैं कभी फेल नहीं हुआ। और सबसे अच्छी बात ये है मेरे लिए, जिस स्कूल से मुझे निकाला गया था, जिस स्कूल से मैं निकल गया था, मैं उसी स्कूल में टीचर बन के गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ सीखने के लिए अगर घबराता है, अगर मेरे पेरेंट्स तो मुझे सोच ही सकते थे 2 बार फेल हो चुका है 5th स्टैंडर्ड में, तो इसके लायक कुछ भी नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे कोई भी एक गराज में या चाय के दुकान में डाल ही सकते थे। मगर मेरे पेरेंट्स को तभी भी आस था कि इसका पढ़ाई लिखाई चालू होना चाहिए, ये अभी शरारत कर रहा है मगर आगे जाके शायद अच्छा करेगा। तो सारे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को वैसे करवाना चाहिए। और मैं कुछ ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ मैसेज देना चाहूँगा। मैंने जैसे आपको बताया 1300 स्कूल्स में मैंने क्लास लिया है, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो वो VIP बच्चों के लिए है, और कुछ ऐसे स्कूल है जिस स्कूल के ब्लैक बोर्ड भी टूटे हुए हैं। तो ऐसे स्कूल के बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे, इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे। तो ये गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप अपने स्कूल में ही झांक के देखिए, आपके स्कूल में ही बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, जो आगे जाके बहुत अच्छे प्रोफेशन में आ जाते हैं। गांव से, अभी मैं अर्चना जी की ही बात कर लूँ तो गांव से अर्चना जी आज एक RJ बनी। तो यहाँ के लोग शायद RJ क्या है, मैं डेफिनेटली कह सकूँगा कि उनके गांव में RJ का मतलब भी बहुत लोग नहीं समझते। तो ये एक चीज़ होता है कि आपको इच्छा होना चाहिए। चॉक कार्विंग जो है ये मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ। मेरे पास तो मेरे बनाए हुए सारे चीज़ मेरे लिए बहुत ख़ास है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने 3 बार इंडिया बुक और 2 बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा ये वाला जो चॉक है, ये चॉक आपको दिख रहा है। मैं एक मैथ स्टिक इसके साइड में रखता हूँ तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली इसका साइज़ क्या है। इसमें एक दुर्गा मूर्ति बनाया गया, देखिए, जिसमें उनके 10 हाथ है, वो त्रिशूल से असुर को मार रहे हैं, ऐसे बनाया गया है। तो ये जस्ट ½ इंच में बनाया गया। तो ये स्मॉलेस्ट आइडल ऑफ माँ दुर्गा चॉक पीस में ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड था मेरा।
दूसरा एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड था, वो चौक पीस मेरे पास अभी है नहीं। एक चौक जस्ट इतना सा होता है, तो इस चौक को मैं अगर यहाँ से होल करूँ जो यहाँ से दिखेगा, तो हम एक चौक को बगैर तोड़े कितने होल्स पंच कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट रिकॉर्ड जो था उसमें शायद 254 होल्स पंच हुए थे, 254। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जापान की एक लड़की कुछ तो भी 656 होल्स पंच किए थे। तो 2013 में ये मेरा रिकॉर्ड है जिसमें मैंने 1362 होल्स पंच किया था, जो अब तक वो रिकॉर्ड बरकरार है, अभी तक वो रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया। तो एक चौक को बगैर तोड़े 1362 होल्स पंच करना मेरे लिए भी उतना आसान नहीं था। मैंने आपको बताया कि पेशेंस, कंसंट्रेशन, अपने मन की इच्छा अगर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा करके मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है। थैंक यू वेरी मच अर्चना जी, आपको भी। एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगा नहीं था, इतना तो कुछ खास है नहीं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसका पब्लिसिटी नहीं चाहता, मैं इसे सेल करूँगा या इसका पब्लिसिटी होगा या लोग मुझे ऐसे ये सीखने के लिए या कुछ भी करने के लिए ऐसे बुलाएंगे, इसके लिए नहीं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा दो बातें अपने बच्चों को भी सुनाइए। इसलिए क्योंकि मैं एक बिछड़े हुए जगह से हूँ, जहाँ से हो सकता है कि यहाँ तक आना मेरे लिए ये जो जर्नी था, ये जर्नी इतना आसान नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे भी जो भी फील्ड में है, ऐसा नहीं है कोई भी बच्चे को ऐसे जोर ज़बरदस्ती से कोई भी फील्ड में से धकेला नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपका बच्चा कोई भी चीज़ में इंटरेस्टेड है और उसमें आप देख रहे हो बच्चा इंटरेस्टेड है मगर फिर भी वो टाइम दूसरे चीज़ पे दे रहा है या तो उसका कंसंट्रेशन दूसरे चीज़ पे हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पेरेंट्स का काम है। हमारे बच्चे जो है उनको, हमारा यूथ जो है उनको आगे बढ़ाना, वो आर्टिस्ट हो या जो भी प्रोफेशन में जाए, उनको बहुत ही अच्छी तरह गाइड करना। और मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे बहुत ही अच्छे बने। आर्टिस्ट होने का मतलब ये भी है, एक माइंड फ्रेश रहता है, दूसरे कोई भी गलत चीज़ दिमाग में आता नहीं, और अपना हाथ, अपना आँख, अपना माइंड सब अलाइन होते हैं। तो थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप में से जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।